चर्चा हम करेंगे देवरिया नरसंहार पर। हमारे साथ विवेक पांडे जी हैं, आजमगढ़ से ही हैं, समाज सेवक हैं। 2 अक्टूबर के बाद से इस घटना को आप देख समझ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से लोग यादव वर्सेस ब्राह्मण बना दे रहे हैं, इस नरसंहार का आपको क्या कुछ कारण पता चल पाया? अभी तक लोग ज़मीनी विवाद बता रहे हैं, तो कुछ और लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण के प्रथम दृष्टया बात करेंगे तो कारण पहला है प्रशासन। प्रशासन अगर इस मामले में न्याय पहले कर देता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। तो मेरी नज़र में जो दोषी है वो है प्रशासन। आप यही नहीं, देवरिया ही नहीं, आप भारत में कहीं भी देख लीजिए इस समय हो क्या रहा है और होता आ रहा है। जिस प्रकार से प्रेमचंद यादव या उनके परिवार द्वारा दुबे जी के परिवार की जमीन जायदाद का जो मामला था, उस मामले को लेकर के लगातार कहासुनी हुआ करती थी, झगड़े हुआ करते थे। प्रशासन चाहता तो ये चीज रुक सकती थी। तो कहते हैं ना कि 2 पैसा मिल रहा है तो चल रहा है। प्रशासन बाहुबली बनाता है लोगों को, कोई जाति विशेष का व्यक्ति बाहुबली नहीं बनाता, प्रशासन बाहुबली बनाता है। हल्के का सिपाही बनाता है, दरोगा बनाता है, एसओ बनाता है, एसडीएम बनाता है, तहसीलदार बनाता है, बाहुबली ये लोग बनाते। आज आप देख लीजिए देश में कहीं भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो किस प्रकार से हो रही हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बाहुबल ही दोषी है। आइए दूसरे पहलू पर बात कर ले रहे हैं। आप ब्राह्मण और यादव की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जो ब्राह्मण और वर्सेस यादव बनाया गया इस मामले को पूरा, उस पे बात और अभी भी जारी है। उस पे बताना चाहता हूं, वो जो गोली उस मां के सीने में मारी गई है, वो जो गोली उस बिटिया के पैर पर मारी गई है, और वो जो गोली उस, ये ब्राह्मण यादव का मामला नहीं है। अगर ये ब्राह्मण यादव का मामला होता तो उस ब्राह्मण को गोली मारने वाला ब्राह्मण कैसे हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। 8 ब्राह्मण है ना, कह रहे हैं ना आप। तो ये ब्राह्मण और यादव का मामला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मैं सोशल मीडिया के सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं, ये ब्राह्मण यादव का मामला मत बनाइए। आप किस सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहे हैं? आप किस जातिवाद की बात कर रहे हैं? करना है आ जाइए मैदान में, ब्राह्मण यादव जी लो, लड़ ले भाई, लड़ ले, खून बहा ले एक दूसरे का। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे बताइए ना। कौन मारा जाएगा? मेरा भाई, मैं, आपका भाई, आप, क्या मिलेगा? इस कुंठा से मिलेगा क्या, वो मुझे बता दीजिए। कुछ नहीं मिलने वाला। इतनी समझ तो सबको, लेकिन फिर आखिर ये कर कौन रहा है? ये राजनीति। अब आइए, मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, भाई कृष्ण और सुदामा की दोस्ती याद करो। धर्म और शास्त्र की बात करते हो अगर आप, तो कृष्ण और सुदामा को देखो ना। तो पहले तो वो समझो कि आप हो क्या, आपका जमीन क्या है, आपकी सभ्यता क्या है, आपकी संस्कृति क्या है। आप लड़े जा रहे हो। घटना हुई, नहीं होनी चाहिए थी, हो गई। दोनों परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। इस प्रकार की घटना समाज में फिर से न घटे, इसके लिए यादव समाज को, ब्राह्मण समाज को आगे आना चाहिए कि लड़ना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने सभी समाज के लोगों से, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे यादव समाज हो, आगे से देश में इस प्रकार की घटना न घटे, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आग लगा रहे हैं आप लोग मिलकर के समाज में, नहीं होना चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया, इस मामले में ये भी बातें आ रही है। फिर अब तक हफ्ते भर हो गए, लेकिन इस मामले की सच्चाई अभी निकल पाई कि नहीं निकल पाई कि प्रेमचंद यादव को किसने मारा, ये अभी तक नहीं पता चल पाया। क्यों प्रशासन ये नहीं बता रहा है? क्यों प्रशासन इसकी छानबीन नहीं कर रही कि आखिर प्रेमचंद यादव को किसने मारा? दुबे ने ही मारा या फिर किसी और ने मार दिया? क्या मामला? आइए मैं इस बात पर भी एक बात कह सकता हूँ। हो सकता राजनीति की आग लगाई गई हो। वही तो हम कह रहे हैं, आखिर क्यों नहीं? आखिर ये तो सवाल है कि प्रेमचंद यादव को वो कौन था जिसने मारा? बिल्कुल, क्यों नहीं बता रही प्रशासन? बताना चाहिए। और ये हमारा और आपका काम है पूछने का, ये नहीं पूछा जा रहा है। बिल्कुल, हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे ब्राह्मण के साथ अन्याय हो गया। अरे भाई, मैं अपने यादव भाई लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, वो कुछ यादव जी लोग जो राजनीति करते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ। उनकी शुरुआत मैं जानता हूँ कहाँ से हुई है। उनकी शुरुआत अपने घर के भाई के जमीन के हड़प करके शुरुआत हुई है, अपने चाचा की हत्या करके शुरुआत हुई है। ये लोग ज्ञान देंगे,
मैं ब्राह्मणों से भी, वो ब्राह्मण जो लिखवाना चाह रहे हैं, उनकी भी शुरुआत अपने आसपास के लोगों की जमीन हड़प करके हुई। आप अपनों की जमीन हड़प रहे हैं, आप जातिवाद की बात समाज में कर रहे हैं। अगर है आपके जातिवाद आपके जहन में ना, तो कल से आपके ब्राह्मण समाज का कोई भी गरीब बच्चा बिना इलाज के, बिना शिक्षा के, बिना घर के नहीं रहे, तब तो मानूंगा ना कि आपका समाज, आप अपने जिस समाज की बात कर रहे हैं, आप अपने इस समाज के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आपका समर्थन करेंगे। और मैं यादव जी भी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप अगर करना है जातिवाद तो अपने यादव जो आपके भाई हैं, जो गरीब हैं, जो जिनके पास छतें नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, आप उनके लिए खड़े होइए, आप उनकी मदद करिए। मत करिए ऐसा कि समाज में आग भरने का काम मन नहीं होना चाहिए। ये सरासर गलत है। न्याय मिलना चाहिए, ये न्याय मिलना चाहिए, और उस परिवार को, उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। चाहे वो प्रेमचंद के परिवार हो, चाहे वो पंडित जी का परिवार हो, न्याय दोनों परिवार को मिलना चाहिए। ये घटना क्यों घटी, ये बातें समाज के सामने आनी चाहिए कि प्रेमचंद यादव की हत्या किसने की, आखिर वो कौन था जिसने हत्या किया, हुई कहां से, किसने किसने मारा। और पांडे जी के परिवार, या सॉरी दुबे जी का जो परिवार था, उसको किसने मारा, वो तो सामने आ गया। वो 21 लोग थे और भर दिया गया कि यादव बनाम ब्राह्मण। कहते ना कौवा कान लेके गया। ये सोशल मीडिया है। क्या लिख रहे हो आप, क्या लिख रहे हो, आपके लिखने से क्या होगा, ये नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। किससे लड़ रहे हो? मत बनो यादव, मत बनो पंडित, कोई जरूरत नहीं है। मत बनो ठाकुर, बन जाओ एक इंसान। कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इंसान बन जाएंगे ना तो जिस जाति में होंगे उस जाति के उच्च कोटि का बन जाएंगे। अगर आप बनना चाहते हैं तो बन जाइए इंसान। बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है प्रेमचंद यादव के घर पर। कल शाम तक वहां पर निशानदेही भी कर दिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई पर क्या कहेंगे आप? एक तरफ दुबे का पूरा परिवार खत्म हो गया, 2 बच्चे सिर्फ बचे हैं, वहीं प्रेमचंद खत्म हो गए, उनकी बीवी और उनके बच्चे अनाथ हो गए। तो फिर न्याय अगर हो रहा है तो फिर दोनों तरफ से होना चाहिए, क्योंकि कल हज़ारों की संख्या में वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है और वो मांग करती है कि एक तरफा न्याय ना हो। देखिए, इस बात पर यह कहना चाहूँगा कि प्रशासन को इस मामले में जो कार्रवाई के जितने भी पहलू हैं उसको बहुत सोच समझ के उठाने चाहिए और जांच परख करके उठाने चाहिए। और अगर इस प्रकार की घटना फिर कहीं घटेगी ना तो नुकसान होगा समाज का, जो मुझे अभी नज़र आ रहा है। जैसे एक भीड़ जाती है, ब्राह्मण परिवार को मारती है, कल किसी एक भीड़ जाएगी यादव परिवार को मार देगी, कहीं एक भीड़ जाएगी फिर क्षत्रिय समाज को, क्षत्रिय समाज ब्राह्मण को, ब्राह्मण समाज फिर यादव समाज को। ये चक्रव्यूह नहीं रचना चाहिए। और ये जानते हैं कौन लोग कर रहे हैं? यकीन कर लीजिए, ये राजनीति के कुछ टुच्चे लोग हैं जिनको बता रहा हूँ। राजनीति कहाँ ये कहती है कि आ जाइए, मार दीजिए, हत्या कर दीजिए, जान ले लीजिए। नहीं, समाज को बांटने की कोशिश पूरी इन्हीं लोगों के द्वारा की जाए। 100% जान लीजिए कि ये जो अब ये बात हमको और आपको, हमारे और आप जैसे यूथ को समझना होगा, हम जैसे युवाओं को समझना होगा कि भाई जातिवाद से बाहर निकल जाओ। भारत को अगर भारत कहना है, भारत को अगर फिर से अपने उस स्थान पर ले जाना है जो भारत था। कहते हैं राम राज्य की बात, राम ने सबरी को भी तारा था, राम ने एक केवट को भी गले से लगाया था। वो संस्कार थे हमारे, हमने सीखा है वहां से। कृष्ण ने सुदामा को गले लगा करके मित्रता रची थी। शास्त्र गवाह है, धर्म गवाह है। किस जाति की बात कर रहे हो आप? रावण राक्षस किसी जाति का हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो यादव हो, ठाकुर हो, पंडित हो। तो इस बात को समझना होगा, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, उसको कहना होगा। और हमको आपको मिल करके अपने तमाम युवा साथियों से निवेदन करना होगा, इस तरीके की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए।